बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन स्टेरोन अल्डोस्टेरोन सिस्टम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह काम करते हैं। बेसिकली ये सिस्टम हमारे साथ जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करते हैं कि इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज किसी भी फिजियोलॉजिकल वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, मेन डेट के किसी रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी ब्लीडिंग की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर या किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रोड साइड पे एक एक्सीडेंट हुआ और उस पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है और जब ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो है ये उस पेशेंट की जनरल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है। ये इस तरह ब्लड सर्कुलेट होता है उस पेशेंट का। ये जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये पूरा ये उस पेशेंट की जनरल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट की, ठीक है। ये ब्लीडिंग हो रही है, तो जब ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली जो ब्लड फ्लो जो किडनी को होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किडनी है। बेसिकली जो ब्लड आता है किडनी को आता है, किडनी के अंदर फिर नेफ्रॉन को ब्लड चले जाते हैं। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए हम यहाँ से किडनी से एक नेफ्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो मेन डेट के ये जो ब्लड आ रहा होता है आर्टरी में, ये अभी हमारे साथ नेफ्रॉन को आता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड आ रहा है ये जनरल सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से किडनी को, तो ये नेफ्रॉन को जाता है। तो बेसिकली नेफ्रॉन को भी ब्लड फ्लो जो होता है वो भी कम होता है नेफ्रॉन को, ठीक है। अब जब नेफ्रॉन को ब्लड फ्लो कम होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, एफेरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन की, और ये उसकी एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। एफेरेंट आर्टरी है। तो ब्लड फ्लो एफेरेंट आर्टरी में कम होता है। जब एफेरेंट आर्टरी में ब्लड फ्लो कम होता है तो यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला, ये ब्लड प्रेशर, ये बेसिकली क्या होता है, ये स्मूथ मसल होते हैं जो आर्टरी के इर्द गिर्द होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये भी स्मूथ मसल है, ये भी स्मूथ मसल है। लेकिन ये जब नेफ्रॉन की ये जो ग्लोमेरुलर स्पॉट है यहाँ तक नज़दीक आते हैं, ये जो स्मूथ मसल है तो ये अल्टर होते हैं, ये चेंज इसमें आते हैं और ये एक स्पेशल टाइप की बन जाती है जिसको हम फिर स्मूथ मसल नहीं कहते, फिर हम इसको पोल्केसन कहते हैं, ठीक है। ये पोल्केसन सेल्स हैं और ये पोल्केसन सेल डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है। यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो किडनी को फ्लो कम है, मेन डेट के नेफ्रॉन को भी फ्लो कम है, ब्लड फ्लो नेफ्रॉन को कम है। यहाँ पे एक स्पेशल सेल लगे हुए होते हैं जिसको हम पोल्केसन कहते हैं। पोल्केसन को भी ब्लड फ्लो जो है ना ये कम, ये डिटेक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, फिर ये रेनिन को खारिज करते हैं, ठीक है। पोल्केसन क्या करते हैं, रेनिन खारिज करते हैं। तो ये रेनिन फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है तो ये ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट होता है, ये ग्लोमेरुलस का काम ये होता है कि ब्लड फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। जब ये ब्लड फिल्टर आउट करते हैं तो इसमें सोडियम भी फिल्टर आउट होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है यहाँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, तो यहाँ पे सोडियम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सोडियम यहाँ पे स्पेशल सेल लगे होते हैं प्रिंसिपल, ये सोडियम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 65% फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा होता है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 65% सोडियम फिल्ट्रेशन होता है। जब ये सोडियम यहाँ पे अगेन चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब सोडियम पहुँचता है, ये जो असेंडिंग लूप आप हेनले है यहाँ पे, तो यहाँ पे 25% सोडियम फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है।
जो निफ्रान से सोडियम फिल्टर आउट होता है यहाँ पे 25% होता है, यहाँ पे 65% फिल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 और 25 कितना बनता है 90, ठीक है। 90% जो है ना सोडियम निफ्रान से फिल्टर आउट होता है। लेकिन जब 10 यूनिट हो गया, 95% यहाँ पे फिल्टर आउट, सॉरी 95% फिल्टर आउट हो गया, तो 10% है यहाँ पे नॉर्मली जो क्या होता है, नॉर्मली यहाँ से पास आउट होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई यहाँ पे तो अभी ब्लीडिंग हो रहा है, ये जो सिनेरियो है यहाँ तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ब्लड कम आ रहा है, तो यहाँ पे सोडियम के जो फिल्ट्रेशन है क्या होता है, यहाँ पे सोडियम फिल्टर आउट होता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे अभी कम होगी क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, ठीक है। नॉर्मली कितना होते हैं 120 ml यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे 120 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन अब कम हो गया। जब ये फिल्ट्रेशन कम होता है तो यहाँ पे जो सेल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल होते हैं वो निफ्रान के इर्द गिर्द होते हैं, ये सोडियम जो है ये सोडियम ज़्यादा फिल्टर आउट होगा, यहाँ पे सोडियम फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ज़्यादा होगा तो और यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम जो पहले तो 10% सोडियम यहाँ पे आता था, ठीक है। अभी 10% नहीं आएगा, मीन डेट कि 7% हो सकता है, 5% हो सकते हैं। यहाँ पे सोडियम की जो मकदार होगी वो कम होगी। तो जब यहाँ पे सोडियम की मकदार कम होगी तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल, ये तो स्मूथ जो सेल होते हैं ये नहीं, इसके अलावा ये जो सेल होते हैं यहाँ पे ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं मैकुला डेंसा सेल, ठीक है। ये मैकुला डेंसा सेल जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर यहाँ पे काम करते हैं। ये जो होते हैं ये पोलकेसन सेल जो होते हैं ये बैरो रिसेप्टर के काम करते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर की जो डिटेक्ट करते हैं। और ये जो मैकुला डेंसा सेल है ये मैकुला डेंसा सेल क्या करते हैं, ये सोडियम डिटेक्ट करते हैं कि सोडियम नॉर्मल से कम है, ठीक है। जब सोडियम नॉर्मल से कम है तो ये मैकुला डेंसा सेल क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये पोलकेसन सेल को एक्सक्रीट करते हैं। और ये पोलकेसन सेल को जब एक्सक्रीट आउट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इन्हांस करते हैं रिनीन जो प्रोडक्शन होते हैं ये इन्हांस करते हैं, ठीक है। ये उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो रिनीन यहाँ पे कुछ मसला हो रहा है, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है कम है, ठीक है, आप ऐसे करो कि आप रिनीन की जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करो। तो ये क्या करते हैं, रिनीन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक ये पोलकेसन और मैकुला डेंसा सेल के बीच में एक लेयर होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू की, ये जो दोनों के बीच में एजा कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मिलाते हैं, ठीक है। तो इन पूरी सिस्टम को क्या कहते हैं, ये पूरा जो अपरेटस बन गया पोलकेसन की, कनेक्टिव टिश्यू की और मैकुला डेंसा की, इसको हम क्या कहते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। ये जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का क्या काम ये होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि अभी यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है, ठीक है। जब रिनीन एक्सक्रीट आउट होता है तो ये रिनीन क्या करते हैं, ठीक है, रिनीन अभी एक्सक्रीट आउट हो गया रिनीन, ठीक है। ये रिनीन हमारे पास जनरल जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है रिनीन आता है यहाँ पे, ठीक है। जब रिनीन हमारे पास बॉडी सर्कुलेशन सिस्टम में आता है और फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं ये लिवर है, ठीक है। ये लिवर क्या करते हैं, ये लिवर एंजियोटेंसिनोजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। ये लिवर में हेपेटोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, जिसको ये हेपेटोसाइट सेल से क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंजियोटेंसिनोजन आता है और ये जो रिनीन है ये एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। जब ये रिनीन एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर एक्ट करता है तो ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है। अब आप देख लेंगे कि ये एंजियोटेंसिन 1 क्या करते हैं, ये लंग्स को फिर चले जाते हैं ना, ये एंडोथेलियल सेल आपकी पिलरी पल्मोनरी की पिलरी पे क्या होता है उधर, ये आप देख रहे हैं कि ये लंग है, ठीक है। ये लंग से जब ये एंजियोटेंसिन 1 पास आउट होता है तो ये एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होता है, ठीक है।
और लंग में पल्मोनरी की एंडोथेलियल सेल ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, ये जो एंडोथेलियल सेल ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी है इसके ऊपर एक स्पेशल एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आप देख रहे हैं, ये एक एंजाइम है पल्मोनरी क्या है कि पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल के ऊपर ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड पास हो रहा होता है ये एंजाइम यहाँ पे अटैच होते हैं इस सेल के साथ, और ये क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा एक बेसिक काम ये एंजाइम और भी करता है कि ये ब्रेडिकाइनिन जो हमारे पास ब्लड में होते हैं, ब्रेडिकाइनिन को ये इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेडिकाइनिन है जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करते हैं। ब्रेडिकाइनिन हमारे पास वेजोडाइलेटर है, ठीक है। और यहाँ पे अभी इंजरी हो गया, वेजोडाइलेटर यहाँ भी वेजोडाइलेटर की अभी ज़रूरत नहीं है। वेजोडाइलेटर हमारे पास ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो है क्योंकि इंजरी हुआ है, ब्लड ब्लीडिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब ये मैकेनिज्म होता है एंजियोटेंसिन 2 अभी हमारे पास ब्लड में मौजूद होता है ये। और हाँ, दूसरा काम क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी ये जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 की मैं बात नहीं करूँगा। ये ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी जो होता है, कैरोटिड आर्टरी क्या करते हैं, कैरोटिड आर्टरी के ऊपर वहाँ पे हमारे पास कैरोटिड साइनस लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कैरोटिड साइनस, ये कैरोटिड साइनस डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी ये जो कैरोटिड साइनस है ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ये एक कैरोटिड नर्व की साइनस नर्व के थ्रू क्या करते हैं, ये हमारे पास सीएनएस जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है इसको सिग्नल करते हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है। जब सीएनएस को ये सिग्नल देते हैं तो ये क्या एक्टिवेट करते हैं, ये फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो एक्टिवेट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो एक्टिवेट होता है तो फर्स्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व यहाँ पे जो यहाँ से पास आउट होते हैं, ठीक है, यहाँ से निकले हुए होते हैं फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्व। ये फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्व क्या करते हैं कि ये फिर चले जाते हैं यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व से जो सीएनएस है, ये सीएनएस क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन एक्सक्रीट आउट करते हैं और ये यहाँ पे जो यहाँ पे फिर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जिसको हम बीटा-1 एंटीनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे इसके लिए होते हैं, ठीक है। ये पोलकेसन सेल के ऊपर बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होती है जिसके ऊपर ये नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन सीएनएस से सीक्रेट आउट हो गया ये उसके ऊपर काम करते हैं, बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और ये भी क्या करते हैं, रेनिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब रेनिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिर अगेन यही प्रोसेस जो है ना, यही प्रोसेस स्टार्ट आउट होता है कि रेनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, एंजियोटेंसिन एक्सक्रीट होता है और ये कन्वर्ट होता है, पूरा ये सिस्टम ये रेनिन को इंक्रीज करते हैं, रेनिन को इन्हांस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास ब्लड में आ गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करते हैं, ठीक है। ये आप ब्लड ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे पास लेफ्ट हार्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये राइट साइड है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास ये जो वेनस स्मूथ मसल हो, ये जो वेनस होते हैं, ये वेनस स्मूथ मसल, इसके ऊपर स्मूथ मसल के ऊपर क्या होते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है।
ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, ये जो हमारे पास वेनस साइड है, वेनस स्मूथ मसल है, ये जो वेनस है यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड एक्सचेंज होते हैं कैपिलरी बेड्स के थ्रू, ठीक है। ये आर्ट्रियल जो हमारे पास होते हैं, ये आर्टरी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये आर्टरी हैं, आर्टरी के ऊपर क्या होते हैं कि आर्ट्रियल स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी स्मूथ मसल रिसेप्टर है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 जाके यहाँ पे हमारे पास जो वेनस स्मूथ मसल होते हैं इसके ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर बाइंड होता है तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं, वे जो वेनस है, वेनस को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसके ऊपर काम करते हैं, ये कंट्रैक्ट होता है, तो ये जब कंट्रैक्ट होता है यहाँ पे तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, फिर वेनस कंट्रैक्शन क्या काज करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ये जो कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एंजियोटेंसिन 2 आके यहाँ पे जो हमारे पास वेनस आर्ट्रियल स्मूथ मसल होते हैं इसके ऊपर भी काम करते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये एंजियोटेंसिन 2 आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होता है और वेनस आर्ट्रियोलर कंट्रैक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इंजरी हुआ है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग, यहाँ पे जब ब्लीडिंग होते हैं, ठीक है, तो ये अभी ये भी कंट्रैक्ट हो गया और ये भी कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो मीन दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड होते हैं, ब्लड यहाँ पे जो सिस्टम को आ रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड को जब ब्लड आता है तो ये तेज आता है, ठीक है, ब्लड फ्लो यहाँ पे ज़्यादा होता है। और ब्लड जब यहाँ पे ज़्यादा होता है तो या जो हमारे पास लेफ्ट हार्ट है, यहाँ पे लेफ्ट हार्ट को भी यहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। जब यहाँ पे भी ब्लड ज़्यादा होता है और यहाँ पे ये फिर ब्लड ज़्यादा पुश भी करता है, ठीक है। यानी मीन दैट कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो सिस्टम है ये ज़्यादा होता है, तो ब्लड फ्लो और जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर फिर यहाँ से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो फ्रेंच यहाँ पे आप देख लो, ये फ्रेंच स्टार्लिंग लॉ क्या कहते हैं, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट मोर यू स्ट्रेच द मायोकार्डियल सेल मोर दे कंट्रैक्ट। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा होते हैं तो ब्लड प्रेशर ऑफ द हार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्रेडी का एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास आके एक स्पेशल काम करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है। इस सेल के ऊपर क्या होते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 2 आते हैं यहाँ पे और ये इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जब ये इसके साथ अटैच होता है तो ये क्या करते हैं कि ये अल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं। जब ये अल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं तो ये अल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, ये यहाँ पे आके हमारे पास जो प्रिंसिपल सेल होते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये भी प्रिंसिपल सेल है, ये भी प्रिंसिपल सेल है। ये प्रिंसिपल सेल इसलिए मैंने बड़ा किया कि थोड़ा समझ जाए कि यहाँ पे हमारे साथ ये अल्डोस्टेरोन किस तरह के काम करते हैं, किस तरह मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। तो ये अल्डोस्टेरोन 2, ये जो अल्डोस्टेरोन है ये क्या करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अल्डोस्टेरोन सॉरी ये अल्डोस्टेरोन इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रिंसिपल सेल के ऊपर, ये इसके ऊपर आके ये इनसाइड ये इसके ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर के थ्रू ये इनसाइड चला जाते हैं और ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है। इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस में जीन होते हैं, ठीक है। ये जीन फर्स्ट सेकंड थर्ड जीन 3 जीन इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट जीन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक चीज़ रिलीज करते हैं जिसको हम सोडियम पोटाशियम एटीपेज कहते हैं। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज ये सेल के बेजो और लेटरल साइड के साथ, ये जो बेजल साइड है और ये लेटरल साइड है, ठीक है, इसके साथ बाइंड होता है और सोडियम पोटाशियम चैनल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फिर सोडियम पोटाशियम चैनल क्या करते हैं, ठीक है, ये जो सोडियम पोटाशियम चैनल होते हैं इस सेल के अंदर जो सोडियम कंसंट्रेशन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और जो पोटाशियम बाहर होते हैं हमारे पास बॉडी में वो इनसाइड चले जाते हैं, ठीक है।
और ये जब फिर अगेन ये इसके पास इसके साथ जो बाइंड होता है और ये जो दूसरा जीन है इसको एक्टिवेट करते हैं, ये आके ये जो हमारे साथ निफ्रॉन के साइड है यहाँ पे एक्टिवेट होता है और ये सोडियम चैनल क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सोडियम चैनल फिर क्या करते हैं, ये सोडियम इनसाइड द निफ्रॉन, यहाँ पे जो निफ्रॉन के अंदर जो बकाया यहाँ पे सोडियम है, सोडियम कंसनट्रेशन है, ये क्या करते हैं, ये सोडियम कंसनट्रेशन यहाँ पे इनसाइड द सेल चले जाते हैं। ठीक है, ये सोडियम इनसाइड करते हैं और जब ये सोडियम इनसाइड आते हैं तो सोडियम चैनल के थ्रू यहाँ बाहर चले जाते हैं। ये जब यहाँ पे सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये फिर ब्लड को आता है। ठीक है, अगेन ब्लड कंसनट्रेशन क्या होता है, ब्लड कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, जब ब्लड कंसनट्रेशन सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो थर्ड जीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होता है और थर्ड जीन एक्टिवेट करते हैं। तो ये थर्ड जीन क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करते हैं जो कैल्शियम चैनल होते हैं। ठीक है, और ये सेल से कैल्शियम को निफ्रॉन के थ्रू निफ्रॉन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये जब फिनोमेना होता है तो इसके थ्रू हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर होता है ये बूस्टअप होता है। यहाँ पे सोडियम और वाटर जो है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, ये फिर ब्लड में चले जाते हैं और ये जब ब्लड में चले जाते हैं तो अगेन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन आप जो हम फंक्शन की जिक्र कर रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 की। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 अगेन यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच हार्मोन एक्सक्रीट करते हैं और ये एडीएच हार्मोन आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एडीएच हार्मोन फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द निफ्रॉन है यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द निफ्रॉन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इसके अपना एक रिसेप्टर लगे हुए होते हैं और ये वाटर जो कंसंट्रेशन है ये भी जो निफ्रॉन है इससे रिटेन करते हैं। ठीक है, जब ये भी रिटेन होता है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, ये फिर अगेन ब्लड को चले जाते हैं, वेन में चले जाते हैं। फिर अगेन अगर ये वाटर कंसंट्रेशन यहाँ बाहर ज़्यादा होता है तो फिर ये ब्लड को चले जाते हैं और अगेन ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, इसके थ्रू भी ये हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होते हैं। ठीक है, और अगेन ये एंजियोटेंसिन 2 जो होते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 आते हैं और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थर्स्ट जो हमारे पास सेंटर होते हैं, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और ये हमारे पास सिग्नल देता है। ठीक है, थर्स्ट एक्टिवेट होता है तो प्यास लग जाते हैं, जब प्यास लग जाते हैं तो बंदा पानी पी लेते हैं। ठीक है, फिर जब पानी पीते हैं तो अगेन हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो ये बहुत सी मैकेनिज्म है, ये एक जिसके थ्रू हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। इस तरह कि आपने देख लिया कि जो रेनिन रिलीज होता है, फिर रेनिन जो है ना एंजियोटेंसिन के ऊपर एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर काम करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन जब ये लंग्स से पास आउट होता है एंडोथेलियल सेल ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, उसके ऊपर जो है ना हमारे पास एसी एंजाइम होता है, एसी एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास ब्लड जो हमारे पास यहाँ पे वेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बूस्ट अप होते हैं। फिर अगेन एंजियोटेंसिन 2 जो हमने पढ़ा पहले, ये यहाँ पे आते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर काम करते हैं, अल्डोस्टेरोन एक्सक्रीट आउट होते हैं। अल्डोस्टेरोन हमारे पास फिर निफ्रॉन के ऊपर काम करते हैं, ये हमारे पास सोडियम रिटेन करते हैं, सोडियम रिटेन की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। और हमने पढ़ा भी कि ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर एडीएच हार्मोन रिलीज करते हैं, वाटर रिटेंशन होते हैं, इसके थ्रू हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर राइज होता है। थैंक यू सो मच।